नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज का जो टॉपिक है वो है तारा सिद्धांत के आधार पर हम किस तरह निकालते हैं गोचर का फल। इस महीने का फल जो आएगा आपकी राशि के लिए उसको हम तारा सिद्धांत के आधार पर कैसे देखें। राशि के आधार पर, लग्न के आधार पर जो हम देखते हैं वो तो देखेंगे ही। इसके अलावा तारा नक्षत्र, हमारा जो भारतीय ज्योतिष है उसका जो मूल बेसिक जो है, जो रूट्स हैं वो नक्षत्र ही हैं। तो उनके आधार पर कैसे निकाला जाता है। वास्तव में कुछ दिन पहले मैंने अपनी जो वीडियो है उन पे कमेंट आया था, तो उसमें कुछ था ऐसा कि भाई ये जो राशि है वो तो ठीक है, पर कुछ लोग बहुत अच्छा बताते हैं, नक्षत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना भले ही कुछ लोग हों, क्योंकि ज़्यादातर लोग राशि के अकॉर्डिंग, लग्न के अकॉर्डिंग ही फेमस जो हुआ है देखते हैं, पर ये भी बहुत सही, एक्यूरेट और एक ऐसी तकनीक है जो हमको देखनी ही चाहिए। तो जिनको ज्योतिष पसंद है उनके लिए ये कार्यक्रम है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उनके लिए कि भाई 5 साल में, अगले 5 महीनों में कौन सी 5 राशियां करोड़पति हो सकती हैं या इस तरह का, क्योंकि अगर आप नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे तो एक राशि में भी जो 3 नक्षत्र होते हैं, 2.5 नक्षत्र होते हैं, 2 पूरे और 1 आधा अधूरा जो होता है, उसमें भी अंतर आएगा। जैसे कि अगर मेष राशि है तो उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो तीनों नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए जो शनि का गोचर होगा या गुरु का गोचर होगा एक सा नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसी तरह से आप कोई भी राशि ले लें, अब जैसे वृषभ ले लें तो उसमें कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो उसको कैसे देखते हैं हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। उसके बाद आपके राशि पर आपके जो नक्षत्र हैं उनके अकॉर्डिंग सारे जो ग्रह किस नक्षत्र में है और उसका क्या हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है उसके बारे में बात होगी। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रह और नक्षत्र के बारे में, अंतर क्या है। तो ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। हमको ऐसा महसूस होता है कि वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो मूविंग बॉडी हैं, चलती रहती हैं। और नक्षत्र जो हैं, जो आकाश में जो दूर तारे हैं, जो तारामंडल है, उसकी जो सिचुएशन है वो फिक्स रहती है। तो ये जो ग्रह हैं वो इन नक्षत्रों के थ्रू ही घूमते हैं। एक तरह का कह सकते हैं कि ग्रह यात्री हैं। जैसे हम लोग इस पृथ्वी पर आए यात्रा के रूप में और फिर यहाँ से चले जाएंगे, ये हमारा मूल जगह नहीं है। हमारा जो मूल जगह है वो ईश्वर में मिल जाना ही है। तो ये ग्रह भी जो हैं इस तरह से यात्री हैं, आकाश में घूमते रहते हैं और इनका जो कार्य है वो सभी को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देने का है। तो देते कैसे हैं अपना असर, ये असर देते हैं किस नक्षत्र में है। जन्म के समय जो ग्रह जिस नक्षत्र में होगा वो उस नक्षत्र के, उस राशि के गुणों को ग्रहण कर लेता है, फिर अपने अकॉर्डिंग देता है। शनि अपने अकॉर्डिंग देंगे, गुरु अपने अकॉर्डिंग देंगे, पर देंगे किसको, नक्षत्रों के थ्रू। तो नक्षत्रों का रोल बहुत है, बहुत विशेष है। और पुराने जमाने में नक्षत्रों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता था रिजल्ट, जो कि आजकल राशि और भाव पर है, पर पहले नक्षत्र के अकॉर्डिंग ज़्यादा देखते थे। तो चलिए बात करते हैं इन 27 नक्षत्रों की। कुछ लोग 28 भी हैं बोलते हैं, उसमें अभिजीत को शामिल करते हैं, हम यहाँ 27 लेके चल रहे हैं। तो 27 नक्षत्र हैं हमारे और हर एक ग्रह को 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है, 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है और अलग अलग महादशा में नक्षत्र बदल जाते हैं। पर विषमोत्तरी महादशा सर्वमान्य है, 120 साल की है और सभी के लिए लागू होती है। तो इस महादशा में जिन नक्षत्रों से जिस ग्रह को जोड़ा गया है उसका एक विशेष महत्व है। जैसे कि सूर्य हैं तो उनके 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, 3 नक्षत्र हैं उनके। चंद्रमा है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्ता, श्रवणा। मंगल है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। इसी तरह से आपके राहु के भी 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। तो हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं। राहु के पास गुरु के भी 3 नक्षत्र हैं, आपका पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा। और गुरु के बाद आपके जो शनि है उनके भी 3 नक्षत्र हैं, पुष्या, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा।
उत्तरा भाद्रपदा। और शनि के बाद जो बुध हैं उनके भी 3 नक्षत्र हैं। अश्लेषा, सबसे पहला अश्लेषा आता है, उसके बाद आपका ज्येष्ठा और सबसे अंत में रेवती सबसे आखिरी नक्षत्र है अगर हम अश्विनी से शुरू करते हैं तो। और बुध के बाद आपके केतु, केतु के भी 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, माघा, मूला। मूला सबसे ज्यादा कार्मिक नक्षत्र माना जाता है। और केतु के बाद शुक्र, शुक्र के भी 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा। अब यहां पर है कि कुछ लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, बहुत लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, कहीं पर कृतिका से भी शुरू करते हैं। कृतिका से कारण है उसका, कृतिका से पहले जो भरणी है वो यम मृत्यु का है, तो मृत्यु के बाद जन्म, इस तरह से जोड़ा जाता है। फिर सूर्य जो है वो सभी ग्रहों के राजा हैं और सर्वमान्य ये मत है कि हम सबकी आत्मा है और सबके कंट्रोलर भी हैं। इसी वजह से सूर्य से भी कुछ लोग शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सूर्य देव के हिसाब से इसको शुरू लिख किया है, सूर्य से कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा। आप इसको अश्विनी से भी कर सकते हैं, अश्विनी, माघा, मूला, ये सभी दोनों ही बातें सही हैं। एक बात दूसरे का विरोध नहीं करती है ज्योतिष में, दोनों ही बातें होती हैं। यहाँ पर ही थोड़ा संशय आता है, इसी वजह से ये जो विषय है थोड़ा सा समझने में शुरुआत में मुश्किल होती है कि मनुष्य की बुद्धि यह कहती है कि अगर रोशनी है तो वहां अंधेरा कैसा, पर भगवत गीता कहती है कि रोशनी भी मैं ही, अंधकार भी मैं ही हूं, निर्वाण भी मैं ही हूं, विनाश भी मैं ही हूं। ऐसा कुछ नहीं है जहां मैं नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बिना है। मैं शब्दों से परे हूं, मैं अंकों से परे हूं। मतलब कि ना तो शब्दों में उसको समझा जा सकता है, ना कि अंकों में। ये कह देना एक हूं तो भी गलत, ये कह देना कि अनंत हूं तो भी गलत। तो इस तरह से कुछ ज्योतिष भी है कि दोनों ही बातें सही होती हैं। इसी तरह से वो समझ में भी आने लगता है, कविता की तरह, कविता की तरह। तो अब बात करते हैं, अभी तो हमें पता लग गया कि भाई सूर्य के 3 नक्षत्र, चंद्र के 3 नक्षत्र, मंगल के 3 नक्षत्र, इस तरह से 9 ग्रहों के 3-3 नक्षत्र, तो 27 नक्षत्र, और एक नक्षत्र में 4 पद, तो 27 में अगर 4 का गुणा कर दे तो 108 पद। इसी वजह से 108 जो नंबर है उसका इतना महत्व है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी राशि के लिए नहीं, ओवरऑल कैसे देखते हैं। जैसे कि आजकल जो शनि है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र किसका होगा? सूर्य का होगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे करते हैं, किस तरह से काउंट करते हैं, किस तरह से देखा जाता है। उसके बाद फिर आपकी राशि पर हर ग्रह के बारे में बात होगी। जैसे कि सूर्य के नक्षत्र में आजकल शनि महाराज चल रहे हैं, उत्तराषाढ़ा में चल रहे हैं, काफी टाइम तक चलेंगे, और आपको देखना है कि भाई आपका शनि का गोचर कैसा जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे ग्रहों के गोचर भी देख सकते हैं। अगर आपने सारे ग्रहों के गोचर देखे और उसमें अगर आपके शनि, गुरु, राहु इन 3 का अच्छा है तो मतलब अच्छा है। ये 3 ही मेन होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अगर ये बुरे हैं, बाकी अच्छे भी हैं, तो कुछ खास कह नहीं सकते। इसके अलावा आप राशि से देखें, लग्न से देखें और दशा महादशा भी देखें। गोचर जो है वो दशा महादशा के अधीन होता है। और अष्टक वर्गा जरूर देखें। अष्टक वर्गा वो जादुई चीज है जो बताती है कि ये ग्रह सिर्फ लग्न से नहीं, चंद्र से नहीं, हर ग्रह से कहाँ बैठा है, उसका निचोड़ होता है उसमें। तो अगर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट्स में ग्रह दिखा रहा है, चाहे वो नीच की राशि में हो, वो आपको अच्छा फल देगा ही देगा। तो अब चलो इसको देखते हैं, नक्षत्र सिद्धांत को थोड़ा समझ लेते हैं। अब सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो जिसके नक्षत्र में है उसको हम मानते हैं पहला तारा, और हमारे 9 तारे हैं। तो समझने से पहले हमको 9 तारों का पता होना चाहिए। 9 तारों का हमको पता होना चाहिए। ये 9 तारे हैं हमारे। पहले तारे को जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, प्रत्यक, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, मतलब कि 9 तारे आ गए आपके। पहला तारा जन्म तारा, दूसरा तारा संपत तारा, तीसरा तारा विपत तारा, चौथा तारा क्षेमा तारा, 5वां तारा प्रत्यारित तारा, छठा तारा साधक या साधना, 7वां तारा बाधक या निधन, 8वां तारा मित्र तारा और 9वां तारा परम मित्र तारा। मतलब तारा अगर 9 नंबर का तारा आता है तो परम मित्र है,
शत्रु भी मित्र बन जाएंगे, मतलब दोस्तों का साथ मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा। इसी तरह से अगर सातवां तारा जो बाधक है, निधन है, तो ऐसा नहीं है कोई मर जाएगा, मृत्यु हो भी सकती है, पर यह सिर्फ यही है कि ऑब्स्टेकल आएंगे, चीजें इतनी आसानी से नहीं होंगी उस नक्षत्र के लिए। अगर आपका तारा आ रहा है संपत्ति, तो धन आएगा। विपत आ रहा है तो विपत्ति आ सकती है, कोई अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद न की हो। कल्याण का तारा है तो ज्ञान आएगा, पैसे का इतना नहीं है पर ज्ञान आएगा, खुशी रहेगी घर में, कुछ अच्छी बात हो सकती है। प्रत्यारी में आप अपने आप को बंधा पाएंगे, किसी चीज़ों कुछ करना चाहेंगे पर हो नहीं पाएगा। साधक में सक्सेस आएगी, कोई फुलफिलमेंट होगा। तो इस तरह से हर तारे का एक रोल है। तो हमको 9 तारे पता लग गए कि ये 9 तारे होते हैं, हर एक तारे का हमको अर्थ भी पता लग गया। आप वीडियो को पॉज करके लिख, जिसको नहीं आता लिख के उनके नाम याद कर सकते हैं, 9 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अब हमको देखना है शनि के बारे में। तो शनि है सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा, सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। तो ये जो क्रम है ये भी हमें याद होना चाहिए। ये जो क्रम है, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इसी क्रम में महादशाएं होती हैं। कुछ लोग इसको केतु से देखते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, बुध पे खत्म करते हैं। मैंने यहाँ सूर्य से किया है, सूर्य देव को प्रथम मानते हुए उनको ज्यादा महत्व देते हुए सूर्य से शुरू किया है। तो अब देखा हमने कि भाई सूर्य के तारे में शनि है, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। इसके बाद देखेंगे कि हमारे जन्म का तारा कौन सा है। अब जैसे किसी का जन्म हुआ है कृतिका नक्षत्र में, तो उसका तारा और शनि का तारा एक हो गया, वही हो गया, सूर्य का तारा ही हो गया। तो इसका मतलब हुआ जन्म तारा आ गया उसका। क्या आ गया उसका? जन्म तारा आ गया, एक ही आ गया ना। तो जन्म तारा आ गया तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। जन्म तारा ना तो ज़्यादा बुरा है ना ही अच्छा है, पर चूंकि शनि जो सूर्य के शत्रु हैं तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। अब किसी का तारा, जैसे कि एग्जाम्पल पे ले लेते हैं हम, आपका पुष्या में जन्म हुआ है किसी का, पुष्या में जन्म हुआ है, तो पुष्या तो आपका शनि है। तो अब शनि से सूर्य तक गिनना है हमें, तो पीछे नहीं जाएंगे, ऐसे गिनेंगे जैसे शनि से गिनेंगे 1 2 3 4 5, पांचवा तारा आ गया। तो पांचवा तारा क्या था हमने गिने थे, देखिए पहला जन्म तारा, दूसरा संपत्ति, तीसरा विपत, चौथा क्षेमा, पांचवा प्रत्यक। प्रत्यक आ गया आपका। प्रत्यक का क्या मतलब होता है कि चीजें आसानी से नहीं होंगी, आप बंधन फील करेंगे, आप करना तो चाहेंगे पूरा हो नहीं पाएगा, ये सब चीजें आ गई। तो अगर किसी का पुष्या में जन्म हुआ है, तो कर्क राशि में अगर पुष्या में जन्म हुआ है तो उसके लिए ऐसा रिजल्ट आएगा। अब दूसरा कोई ले लें, अब जैसे किसी का हुआ है आपका आर्द्रा में, नहीं अच्छा लेते हैं कोई यार, किसी का हुआ है अश्लेषा में हुआ है जन्म, अश्लेषा बुध के जो नक्षत्र हैं, तो अश्लेषा तो बुध से गिनेंगे सूर्य तक, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चौथा नंबर आ गया, चौथा तारा आ गया। तो कौन सा है चौथा तारा? पहला तारा जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, कल्याण। तो कल्याण होगा उसका, कल्याण होगा, अच्छी चीजें होंगी, कुछ खुशखबरी मिलेगी, कोई कार्य लग सकता है, कोई काम जो शुरू हुआ है उसमें थोड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से काउंट करते हैं। तो मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा ये, और आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, आप फॉलो भी कर सकते हैं। और इसके साथ इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि ये आपकी राशि, ये आपके 3 नक्षत्र हैं, तो इनमें से किस में आपका जन्म हुआ है, तो क्या आपका रिजल्ट रहेगा मई के महीने में, कौन कौन से ग्रह किस किस तारे में पड़ते हैं। आइए बात करते हैं अब आपकी राशि के बारे में, कन्या राशि के बारे में। आपकी राशि में 3 नक्षत्र हैं, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी ये सूर्य का नक्षत्र है, हस्ता चंद्रमा का और चित्रा मंगल का। ये सीक्वेंस चला रहा है आपका, सूर्य, चंद्र, मंगल, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा। नक्षत्रों में भी यही सीक्वेंस रहता है। तो अगर हम हस्ता को देखते हैं, अगर आपका जन्म हस्ता में हुआ है
कन्या के अंदर, तो आपके लिए जो सूर्य हैं जो मृगशिरा में नक्षत्र में जब तक रहेंगे वो संपत तारा में रहेंगे, मतलब धन देंगे, अच्छा रहेंगे। संपत का मतलब होता है धन, पैसा आना, आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। नक्षत्र सिद्धांत यही कहता है। अब ये भी देख सकते हैं कि वो किस भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए 12वें भाव के स्वामी हो जाएंगे। तो बाहर के लोग जो फॉरेनर हुए, अजनबी लोग हुए, उनसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ इस तरह की चीज़ें जो 12वें घर से जुड़ी हुई हैं, उनसे आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। चित्रा नक्षत्र के लिए सूर्य जन्म नक्षत्र में आ रहे हैं, मतलब ठीक ठीक हैं, बीच के हैं, न अच्छे हैं न बुरे हैं। जिस तरह का आप बिहेव करेंगे, जितना अगर मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, नहीं करेंगे तो कम मिलेगा। और उत्तरा फाल्गुनी के लिए जो सूर्य हैं वो विपत नक्षत्र में आ रहे हैं। बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, आपसे जो बड़े हैं उनसे, पिता से, उनसे कुछ मतभेद हो सकता है, तो थोड़ा सा संयम से रहें, सादगी के साथ रहें। किसी बात पे गुस्सा आता है अगर आपको, या बॉस कुछ कह देते हैं तो उसको बात को ज़्यादा तूल ना दें, बढ़ाए नहीं, क्योंकि उससे आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप बात करें मंगल की, तो मंगल जो है हस्ता के लिए 6वां, चौथा जो तारा है उसमें पढ़ते हैं, जो कल्याणकारी है। तो मंगल आपके लिए अच्छे हैं, मंगल आपके लिए अच्छे हैं, और वो आपके तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं और सप्तम में आ रहे हैं। तो राशि के अकॉर्डिंग थोड़ा सा विवाह संबंधों में खटास लाने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है आपका जीवन साथी आप पर डोमिनेट रहे या आप उस पर डोमिनेट होने की कोशिश करें। वो बीमार हो सकती है, आपकी पत्नी या आपका पति, ये सब चीज़ें हैं। पर फिर भी नक्षत्र बोलता है कि आपके लिए वो कल्याणकारी है, मतलब कि ये इतना बुरा नहीं है, ये इतना बुरा भी नहीं है। और कुछ ना कुछ भाइयों के थ्रू, पड़ोसियों के थ्रू और आपके सास ससुर के थ्रू की मदद से आपको कुछ लाभ हो सकता है, आपके बिजनेस के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, इस तरह की यहाँ पर संभावना है। अगर हम बात करें चित्रा नक्षत्र के लिए, तो ये विपत्त में पड़ रहा है, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। राशि तो वही है, पर जिनका नक्षत्र चित्रा है, हस्ता वालों के लिए उतना नहीं है। उनके लिए ये बातें ज़्यादा होंगी कि पत्नी बीमार हो जाए, भाई से कुछ झगड़ा बगड़ा हो जाए, या फिर आपकी जो पत्नी है या आपके पति हैं, आप आपस में एगो बैटल्स, मतलब एक कौन बड़ा है कौन सही है, इस तरह का। पति गुस्से हो सकते हैं, पत्नी गुस्से में रह सकती हैं। तो ये सब चीज़ें चित्रा और उत्तरा फाल्गुनी के लिए ज़्यादा होंगी। इसके साथ साथ मार्स के जो मंगल के जो दृष्टियां हैं, जैसे मंगल की चौथी दृष्टि है आपकी 10वें भाव पर पड़ रही है, तो वो चौथी दृष्टि हस्ता के केस में ज़्यादा अच्छी रहेगी। मार्स वहाँ पर आपको एनर्जी देंगे और एबिलिटी देंगे फेस करने की किसी प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को। और वहीं चित्रा वालों में थोड़ा सा धैर्यता दे सकते हैं, गुस्सा ला सकते हैं, तो इन चीज़ों में अंतर पड़ेगा। ऐसे ही जो 7वीं दृष्टि है लग्न पर है, तो यहाँ पर उसकी 7वीं दृष्टि थोड़ी सी अच्छी रहेगी और 8वीं दृष्टि भी, और यहाँ पर वो पैसे का थोड़ा नुकसान हो सकता है, ध्यान रखना होगा। उत्तरा फाल्गुनी वालों को वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है, उग्र हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर राहु की बात करें जो कि मृगशिरा नक्षत्र में है, तो हस्ता वालों के लिए वो संपत्ति में पड़ते हैं, अच्छे हैं, धन आएगा। राहु आपके 10वें भाव में आ रहे हैं, तो कार्य के थ्रू, बॉस के थ्रू, उनके थ्रू थोड़ा धन आ सकता है। चित्रा वालों के लिए ओके ओके शो कुछ ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, ठीक ठाक ही हैं। तो पर 10वें भाव में राहु अच्छे ही माने जाते हैं, वहाँ पर आपके लग्न लॉर्ड भी हैं और यहाँ पर महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं, भद्र महापुरुष योग। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी के लिए थोड़ा दिक्कत है, उनको थोड़ा ध्यान से चलना है। अगर हम गुरु को देखें, गुरु और शनि क्योंकि एक ही नक्षत्र में है, उत्तरा आषाढ़ा जो सूर्य का नक्षत्र है, और अगर हम चंद्रमा से सूर्य तक को गिनते हैं तो 9 नंबर आता है, तो ये परम में आ गए, परम मित्र की श्रेणी में आ गए। अगर हम मंगल जो कि चित्रा का स्वामी है उससे उत्तरा आषाढ़ा के स्वामी सूर्य तक गिनते हैं तो 8 नंबर आता है, तो मित्र नक्षत्र आ गया यहाँ से। अगर हम उत्तरा फाल्गुनी के जो स्वामी सूर्य हुए उनसे, और गुरु और शनि जो उत्तरा आषाढ़ा है जिनका स्वामी सूर्य है उन तक गिनते हैं तो एक ही आता है, क्योंकि दोनों सूर्य हैं तो इनका जन्म नक्षत्र आ गया। तो दोनों हस्ता के लिए भी अच्छा है, चित्रा के लिए भी अच्छा है, उत्तरा फाल्गुनी के लिए ठीक ठीक है।
गुरु और शनि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों अच्छे आ रहे हैं इन दोनों के लिए, तो हस्ता चित्रा ओवरऑल अच्छा ही जाएगा महीना। उत्तरा फाल्गुनी का भी अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना है, गुस्सा नहीं करना है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है, अगर कोई बात आती है तो उसको तूल नहीं देना है, बॉस के साथ नहीं झगड़ना है, पत्नी घर में और जो ऑफिस में जो है बैलेंस बना के रखना है। फिर आपकी दशा महादशा है उसका भी एक रोल होता है, उसको भी देखिएगा। तो सब चीज़ें मिलाकर फिर अष्टक वर्ग देखना बहुत ज़रूरी है, उसमें कितने पॉइंट हैं किस घर में, तो उसके बाद ही कुछ फाइनल कह सकते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बुध को देखें तो हस्ता से वो विपत में पड़ता है, चित्रा से संपत में, उत्तरा फाल्गुनी से क्षमा में। तो विपत का मतलब होता है विपत्ति, संपत का मतलब धनी, क्षमा का मतलब कल्याण। तो हस्ता वालों के लिए थोड़ा सा कम्युनिकेशन का, हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन के कारण कोई प्रॉब्लम हो सकती है ऑफिस में, घर में, बॉस के साथ। चित्रा के लिए इसी कम्युनिकेशन से, इसी वाणी से धन आएगा, पैसा आएगा, तरक्की हो सकती है। और उत्तर फाल्गुनी के लिए वाणी का यहाँ पर अच्छा आ रहा है, इसका मतलब अगर वाणी का प्रयोग करते हैं अच्छा, धन का, अपने जो दोस्त हैं उनका, आपकी जो आपसे जो छोटे हैं उनके साथ दोस्ती बना के रखते हैं, तो ये आपकी ऊपर वाले जो नेगेटिव तारे आए हैं उनको बैलेंस कर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें केतु की, तो हस्ता के जो स्वामी हैं चंद्रमा से, केतु खुद के ही नक्षत्र में है, तो केतु तक को अगर गिनते हैं तो निधन आता है हस्ता के लिए। चित्रा के लिए मतलब कि मंगल से केतु तक गिनते हैं 6 आता है, छठवां तारा आता है तो साधक, और सूर्य से केतु तक गिनते हैं तो 8वां तारा आता है अर्थात कि मित्र आता है। तो हस्ता के लिए यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है, चित्रा के लिए अच्छा है और उत्तरा फाल्गुनी के लिए भी अच्छा है। अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र हस्ता के लिए जन्म तारे में आ रहे हैं जो कि रोहिणी नक्षत्र में है, अर्थात चंद्रमा, हस्ता का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, रोहिणी का स्वामी वो भी चंद्रमा है, इसलिए पहला ही तारा आ गया, तो यहाँ से आ गया आपका जन्म तारा। चित्रा का जो स्वामी है वो मंगल है, और वहां से अगर चंद्रमा तक गिनते हैं तो 9 नंबर आता है, परम तारा आता है। और उत्तरा फाल्गुनी का जो स्वामी है वो सूर्य है, और सूर्य से सीधे गिनेंगे तो सूर्य के बाद चंद्रमा है, तो दूसरा तारा आ गया, संपत आ गया। तो इस ओवरऑल को देख के कह सकते हैं कि चित्रा का काफ़ी हद तक सही है और हस्ता भी ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं, लड़कियों से, औरतों से, फैशन से, डिजाइनिंग से, और इस सुख भोग, उसके मामले में तो सब ठीक ही है। मित्रों से, आध्यात्मिकता की तरफ भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है आपका ये महीना। वाणी वगैरह वो भी सही रहेगा आपका, पर जहाँ पर बात आती है आपकी अचानक से धन प्राप्ति की, कुछ अचानक घटना की, एक्सीडेंट वगैरह होने की, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ड्राइविंग थोड़ा ढंग से करनी है, बॉस जो है अपने से बड़े हैं, पिता हैं, उनका थोड़ा ख्याल रखना है। तो अलग अलग चीज़ें एक ही समय में उसका हमको ध्यान रखना है। फिर इन्हीं ग्रहों की दृष्टियों को भी हम देख सकते हैं। दृष्टियों को मैं ज़्यादा बताऊँगा जबकि हम राशि के उससे देखेंगे, तो दोनों का ही महत्व है और दोनों को ही हमें ध्यान से देखना चाहिए। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप बताइएगा। इसको और भी बड़ा किया जा सकता है इन सभी ग्रहों की, अगर मैं दृष्टियां लूँ, कारकत्व लूँ, तो भविष्यवाणी को और बड़ा किया जा सकता है, पर मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। देखना कैसे है और थोड़ा थोड़ा मैंने बताया उसके बारे में। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक दी है अपनी, अगर आप पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई कमी हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। इसके साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।